वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। यकीनन ईद की तैयारियों में बिजी होंगे। सबसे पहले तो शुक्र अदा करें कि उस परवरदिगार का कि जिसने इतनी महंगाई के बावजूद भी हमारे दस्तरखान को रिस्क से भरे रखा। यकीनन आपने समोसे भी खाए होंगे, पकोड़े भी खाए होंगे, छोले, इसके अलावा आलू के पकोड़े, तली हुई मिर्चें, सारी चीजें खाई होंगी। तो फिर दाने निकलना तो हक बनता है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आपने अपने दानों से कैसे छुटकारा हासिल करना है और अभी से आपने क्या स्किन केयर करनी है कि आपका चेहरा ईद के दिन बहुत ही ज्यादा फ्रेश, हेल्दी और दानों से पाक मिले। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूं कि देखें एक्नी क्या है। बेसिकली जो हमारी स्किन होती है उसके नीचे ग्लैंड्स होते हैं जिसे कहा जाता है सबीशियस ग्लैंड्स। ये क्या करते हैं, ये ऑयल निकालते हैं। ऑयल भी हमारी स्किन के लिए जरूरी होता है यकीनन। अब ये जब ऑयल निकालते हैं तो अगर ये ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाते हैं तो क्या होता है कि अगर ब्लॉक हो गए उसके बाद इस पे इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो ये दाने की शक्ल या एक्नी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब दानों की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। दानों की ये वजूहात भी हो सकती हैं कि आप ऑयली चीजें बहुत ज्यादा ले रहे हैं, जैसे कि रमजान भर हमने तली हुई कितनी ज्यादा चीजें ली हैं, शुगरी आइटम्स लिए हैं। तो ये क्या करेगा कि ये ऑयल की सिक्रीशन बहुत ज्यादा करवाएगा। जब ऑयल की सिक्रीशन ज्यादा होगी तो यकीनन आपकी स्किन दान से भरपूर हो सकती है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपने बहुत ज्यादा पार्टीज अटेंड की हैं और इसके साथ साथ आपने ऑयल बेस्ड मेकअप का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, कॉस्मेटिक्स ऐसा इस्तेमाल किया जिसमें ऑयल ज्यादा पाया जाता है। तो वो ऑयल क्या होगा, आपकी स्किन को अफेक्ट करेगा। तो इसलिए आपको चाहिए कि ऑयल बेस्ड कॉस्मेटिक्स जितना भी है वो आप अवॉइड करें। इसके अलावा और क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं। देखिए प्रेशर भी हो सकता है। अगर आप हेलमेट पहनते हैं या आप टाइट कॉलर्स वगैरह पहन रहे हैं तो ये प्रेशर की वजह से भी आपको दाने हो सकते हैं। वैसे कुछ लोगों को आदत होती है कि वो बार बार अपना मुंह धोते हैं और साबुन से भी धोते हैं मुंह। अगर आप अपना मुंह बार बार धोते हैं तो आपके जो स्किन का बैरियर है वो डैमेज हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि आपके बार बार मुंह धोने से भी आपके चेहरे पे दाने हो सकते हैं? जी हाँ। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन कॉज है दाने होने की वो क्या हो सकती है, प्रेगनेंसी हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। पीसीओएस के मरीजों को हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो हार्मोन्स की वजह से हो सकता है। अच्छा, यहाँ मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताती चलूं कि जो मेल हैं वो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। जी हाँ, मेल्स के दाने ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। इसके अलावा प्रेगनेंसी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी में दाने हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से दाने हो सकते हैं, और अगर आप अपना चेहरा बार बार धोते हैं तो इसकी वजह से भी दाने हो सकते हैं। अगर आपका लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, आप शुगरी आइटम्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो शुगरी आइटम्स भी बहुत ज़्यादा लेने से दाने हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं जो आपका तकिया है अगर आप उसे बार बार वॉश नहीं करते या आप हफ्तों लगा देते हैं उसे वॉश करने में, तो वो भी आपके दानों का सबब बन सकता है। अब चलते हैं कि आप दानों से किस तरह से नेचुरल रेमेडीज से बच सकते हैं। देखिए अव्वल तो जो है वो गार्लिक बहुत ज़्यादा माना जाता है, लहसुन। लहसुन का जो है एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट्स हैं, एंटीसेप्टिक इफेक्ट्स हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा ये आपको फंगस से भी बचा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, मैं गार्लिक को प्रीफर नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ ऐसा भी होता है कि गार्लिक समटाइम्स स्किन भी जला देता है। हनी बेहतरीन मॉइस्चराइजर है। हनी आप यूज करें, आप कॉटन बड लें और उसे हनी से डिप करके आप अपने दानों पे लगाएं। हनी बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी है। यानी ये आपके दानों के साइज को भी दबा देगा, आपके दानों की सूजन को खत्म करेगा, और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपको दाने हो रहे हैं आप उससे भी बच जाएंगे। इसके साथ साथ आप पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। अगर आप पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट रहेगी और टॉक्सिन से पाक रहेगी। इसके अलावा आप वॉक कर सकते हैं। दिन में अगर आप आधे घंटे वॉक कर रहे हैं तो पसीने के जरिए आपका सारा टॉक्सिन्स निकल जाएगा। जितना भी आपका गंद है वो सारा आपके पसीने के जरिए से निकल जाएगा और आपकी स्किन हेल्दी होगी। वैसे तो आप सब जानते हैं कि एलोवेरा के कितने ज्यादा फवाइद है ना, हर चीज में एलोवेरा को अहमियत दी जाती है। चाहे वो आपकी डायबिटीज हो क्योंकि ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, अगर आपको कब्ज हो रही है, या इसके अलावा आपकी स्किन के लिए एलोवेरा बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आपने देखा होगा कि एलोवेरा जेल मिल रहे होते हैं, एलोवेरा के सोप मिल रहे होते हैं, और इसके अलावा बहुत सी मार्केट में प्रोडक्ट्स भरी पड़ी हैं।
इंशाल्लाह मैं एक वीडियो एलोवेरा पे भी बनाऊंगी कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा बेनिफिट्स के साथ साथ साइड इफेक्ट्स भी बताऊंगी एलोवेरा के। तो एलोवेरा को भी अगर आप जेल को कॉटन बड पे लेते हैं या डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि आपके ये ना सिर्फ दानों के लिए मुफीद है बल्कि आपके सनबर्न के लिए भी मुफीद है। इसके अलावा आप विटामिन सी लें। विटामिन सी में क्या आएगा? विटामिन सी में लेमन आ गया, कीनू आ गया। अगर आप डिटॉक्स वाटर यूज करते हैं जैसे कि पुदीना हो गया, लेमन हो गया, या निहार मुंह थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करके आप पी लेते हैं नीम गर्म पानी में, तो लेमन में ये प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं कि वो आपके दानों को सुखाता है, क्योंकि उसमें विटामिन सी वाफिर मकदार में पाया जाता है। इसके अलावा आप विटामिन ई ले सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है। कहवा ले सकते हैं, कहवे की भी बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टीज हैं, कहवा एंटीऑक्सीडेंट है। क्या आप जानते हैं कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं या जो हार्मोन्स प्यूबर्टी के वक्त हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से दाने हो रहे होते हैं, आप उसको किस तरह से रोक सकते हैं? नेचुरल रेमेडी पता है आपको? नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप इंजीर का यूज करते हैं, आप ब्राउन राइस का यूज करते हैं, तो ये मैग्नीशियम में रिच होते हैं और ये हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, उन हार्मोन्स को जो आपके एक्नी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये फाइबर में रिच होते हैं, शुगर लेवल को कम करते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं और आपके दानों से छुटकारे में आपको बेहतरीन मददगार साबित होते हैं। आप हल्दी भी यूज कर सकते हैं। हल्दी में ना सिर्फ एंटी इंफ्लामेटरी यानी सूजन आपके दानों पे जो आती है या रेडनेस होती है उसको मिटाने की पावर होती है, बल्कि स्किन लाइटनिंग की भी पावर होती है। वो आपकी स्किन को गोरा भी बनाती है। इसके अलावा आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। आप अपने दानों को टच मत करें। अगर आप अपने दानों को टच करेंगे तो आपको पता है कि आपके स्कार्स पड़ सकते हैं। एक तो इन्फेक्शन फैल सकता है, एक जगह से आपने दूसरी जगह टच किया, दाने और मजीद फैल सकते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि दानों के निशान रह जाए। अगर आप चाहते हैं, कुछ लोग पूछते हैं कि आप हमें ऐसा फेस वॉश बताएं जो हमें दानों से छुटकारा हासिल कर सके, तो आप सैलिसाइक्लिक एसिड का फेस वॉश यूज करें। जिस चीज में भी ये पाया जाएगा वो यकीनन आपको दानों से छुटकारा हासिल करवाएगा। नीम का दरख्त तो हर घर में पाया जाता है। अगर घरों में नहीं होता तो आस पड़ोस मोहल्ले में, करीब के किसी पार्क गार्डन में। क्या आप जानते हैं अगर आप नीम के पत्तों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी रहेगी। आप उसका सोप भी बना सकते हैं, आप उसका जेल बना के आप सुबह शाम उससे मुंह धो सकते हैं और यकीनन ये आपको दाने से छुटकारे में लाजिम मदद करेगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी से ईद की तैयारियों का आगाज कर दें, अपनी स्किन को अच्छी तरह से प्रिपेयर करके और अपने आसपास सारे गरीबों का ख्याल रख के अपनी ईद की खुशियों में दूसरे गरीबों को भी याद रखें। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।